हेलो दोस्तों, वेलकम टू फेयर वैल्यू ट्रेडर्स। सो दोस्तों, आज भी एक बहुत ही शानदार मूवमेंट दिया बोथ निफ्टी और बैंक निफ्टी ने। एज एक्सपेक्टेड एक वीकनेस आई थी और मैंने आप लोगों के साथ कल एक लेवल डिस्कस की थी 48,499 का, और मैंने आपसे कहा था कि ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है मार्केट का। ये टूटेगा तो हमें आने वाले टाइम में ज्यादा कमजोरी देखने को मिल सकता है। और मैंने ऐसा एक उम्मीद किया था कि मार्केट 48,499 के आसपास आके सपोर्ट ले लेगा, और इसी के चलते मैंने अपना प्रॉफिट भी बुक कर लिया था शॉर्ट साइड में, जो मैंने आपको टेलीग्राम में अपडेट भी की थी। लेकिन मार्केट उसके नीचे जाके कहीं ना कहीं थोड़ी देर सस्टेन किया है। सो अगर मान लेते हैं कि 48,499 के ऊपर आज क्लोजिंग आ जाती ना, तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में हम थोड़ा इवेंचुअली अपसाइड का मूवमेंट देख लेते नए ऑल टाइम हाई के तरफ। लेकिन जहां पे मार्केट अभी क्लोज हुआ है ना, वो थोड़ा सा कमजोर एक वीकनेस दिखाता है मार्केट में, और आपको आने वाले टाइम में थोड़ा सा और 2 या 3 ट्रेडिंग सेशंस के लिए पेन दिख सकता है। एक सपोर्ट लेवल है जो मार्केट अभी तक होल्ड कर रहा है। मार्केट नेगेटिव है, नो डाउट। अभी एक 47,600 700 का एक सपोर्ट है, लास्ट सपोर्ट। ये टूट जाएगा तो मार्केट में ज्यादा पेन आएगा। सो फिलहाल डेली चार्ट को देखते हुए तो डेफिनेटली ऐसा लग रहा है कि मार्केट जो है नेगेटिव हो चुका है। अभी अगर आप निफ्टी बैंक को देखेंगे तो निफ्टी बैंक का 5 मिनट का चार्ट है दोस्तों, और जैसे कि मैंने कहा कि 48,499 48,500 ये एक ऐसा लेवल था जिसके ऊपर अगर मार्केट क्लोजिंग देता तो हम मान के चलते कि मार्केट हो सकता है कि आने वाले टाइम में धीरे धीरे ऊपर की तरफ निकल जाता। लेकिन जहां पे क्लोजिंग आया है वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव नजर नहीं आ रहा है मुझे। और मान लेते हैं अभी कल के लिए मार्केट फ्लैट ओपन होता है या गैप डाउन ओपन होता है, इन केस इस लेवल के ऊपर ओपन होता है कहीं पे भी 48,497 एंड 48,000, इस 500 पॉइंट के रेंज में कहीं पे भी मार्केट क्लोज ओपन होता है ना, तो फ्लैट हो या गैप अप हो, मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हो मैं हूं नहीं, क्योंकि ये एक सपोर्ट है मार्केट, ये एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है और एक सपोर्ट है। मार्केट में अच्छा मूवमेंट अभी नेक्स्ट डाउन साइड मूवमेंट तभी आएगा जब मार्केट इस लेवल को क्रॉस करेगा, जो कि है 47,884 का, और आप आराम से उसका तब मैं एग्रेसिव प्ले करूंगी। और 47,500 एंड 47,260 ये मेरा दो नीचे के साइड में लेवल्स होगा दोस्तों। और तो अभी आपका गेम प्लान क्या होना चाहिए? मान लेते हैं हम फ्लैट ओपन हो जाते हैं या फिर थोड़ा सा गैप अप हो जाते हैं, तो आपको देखना होगा कि यहाँ पे आके एक मार्केट किस तरह से प्राइस एक्शन बनाता है। क्या मार्केट एक रेंज बनाता है और फिर तोड़ता है? क्योंकि यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न फॉर्मेशन हो सकता है, थोड़ा सा ऊपर जाएगा अपने जो भी मार्केट में जिन्होंने भी शॉर्ट पोजीशन क्रिएट किया है उन सेलर्स का पूरा स्टॉप लॉस हिट करेगा, और उसके बाद हो सकता है कि वो नीचे आए। तो जब भी मार्केट इतने छोटे से रेंज, अभी जब मैंने आपसे कहा कि ये वाला एक रेंज है, मान लेते कि ये वाला जो मैंने आपको रेंज कहा कि इस रेंज के बीच में मैं बहुत ज्यादा पॉजिटिव मार्केट में एग्रेसिव होने वाली हूं नहीं, मुझे देखना है कि मार्केट किस तरह से प्ले करता है। तो अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो जाता है या गैप अप ओपन हो जाता है, यहाँ पे आके कुछ थोड़े टाइम रुकता है, एक रेंज बनाता है और फिर वो रेंज का ब्रेकआउट देता है ना, तब मैं एग्रेसिव प्ले करूंगी। और मेरा पहला टारगेट होगा 48,000 और दूसरा टारगेट होगा 47,884। मान लेते हैं मार्केट का गैप डाउन हो जाता है या फिर इस तरफ यहाँ पे कहीं पे आता है, यहाँ पे सपोर्ट क्रिएट करता है और फिर ये सपोर्ट तोड़ता है ना, उस केस में अगेन मैं एग्रेसिव प्ले करूंगी। लेकिन अगर मार्केट ने यहाँ पे एक सपोर्ट बना के ऊपर की तरफ लेकर जा रहा है ना, मैं बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड लॉन्ग साइड में नहीं हूं। मैं ये देखूंगी कि मार्केट हो सकता है कि आज के क्लोजिंग के पास तक आए, मतलब अगर मार्केट यहाँ पे कहीं पे गैप डाउन ओपन होकर नीचे भी आता है तो हो सकता है कि वो ऊपर जाए और आज के क्लोजिंग के यहाँ तक जाए और उसके बाद फिर से नीचे गिरे। तो अपसाइड में मेरा बहुत ज्यादा अभी पॉजिटिविटी, मतलब पॉजिटिव व्यू नहीं है। हर एक राइज में मैं अपने आप में एक फॉल का पोजीशन प्लान करूंगी मार्केट में, और हो सकता है और जब भी मार्केट ये लेवल तोड़ेगा तो हम ये दो लेवल्स के लिए आराम से प्ले कर सकते हैं मार्केट में। अपसाइड में कभी प्ले करूंगी जब मार्केट 48,500 के ऊपर सस्टेन करता है। तो मार्केट अगर 48,500 के ऊपर सस्टेन कर लेता है, कल का गैप अप हो जाते हैं या फिर इस लेवल के ऊपर हम सस्टेन करते हैं ना, तब मैं जाके 48,800 या 48,900 ये दो टारगेट के लिए प्ले करूंगी। और ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है यहाँ आके। अगर मार्केट को ऊपर जाना भी है ना, तो मार्केट यहाँ पे डेफिनेटली रुकेगा और उसके बाद ऊपर जाएगा। तो मेरा पहला अपसाइड का पोजीशन मैं यहाँ पे बुक करूंगी और उसके बाद मेरा दूसरा टारगेट होगा 49,280 का। तो ये था एज फार एज बैंक निफ्टी इज कंसर्न दोस्तों।
मार्केट बेरिश है, तो मेरा जो व्यू है वो सेल ऑन राइज का ही होगा। निफ्टी की तरफ आ जाते हैं। निफ्टी को के डेली चार्ट को अगर आप देखेंगे तो निफ्टी ने ऑलरेडी जो ये वाला बुल कैंडल बनाया था उसके लो के नीचे ही जाके क्लोजिंग दी है। और मैंने आपसे हमेशा ही कह रही हूँ मैं इतने महीनों से कि जब भी कमजोरी आएगी तो निफ्टी में ज्यादा कमजोरी आएगी, और जब भी बुलिश रैली आएगा बैंक निफ्टी में एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छा मिलेगा। ट्रेंडिंग मूव रहा अगर मार्केट में अपसाइड का तो, और डाउन साइड में ट्रेंडिंग है तो आप निफ्टी को प्ले करना ज्यादा स्मार्ट होगा। क्योंकि आप कौन सा सेगमेंट चूज करते हैं जब डाउनफॉल में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आज आप बैंक निफ्टी को भी देखेंगे तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा होल्ड करने की कोशिश कर रहा था अपने आप को, लेकिन जो क्लोजिंग आई है वो डेफिनेटली नेगेटिव है दोनों इंडेक्स के लिए। तो डेली चार्ट को देखते हुए तो डेफिनेटली लग रहा है कि मार्केट नेगेटिव है। 5 मिनट के चार्ट में अगर आप देखेंगे तो कुछ लेवल्स है दोस्तों जो मैंने आपसे कल भी डिस्कस की थी। 22,525 जब तक निफ्टी इसके ऊपर सस्टेन नहीं करता कोई पॉजिटिविटी मार्केट दिखाने वाला है नहीं। हर एक जो राइज होगा वो आपके लिए एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी होगा। तो जहां पे मार्केट क्लोज किया है वो भी बहुत ज्यादा पॉजिटिव है नहीं, क्योंकि इसका इमीडिएट जो रेजिस्टेंस है 22,391, इसके ऊपर अगर क्लोजिंग आज मार्केट देता तो हम एक्सपेक्ट करते कि कल हमको 22,525 तक का मार्केट रैली दे सकता था। लेकिन जहां पे क्लोजिंग आया है वो बहुत ज्यादा प्लेजेंट है नहीं। तो मान लेते हैं कि कल हम फ्लैट ओपन हो जाते हैं या गैप डाउन ओपन हो जाते हैं। जब तक हम इस रेंज के अंदर है ना, कुछ भी आपको करना, दिमाग ही नहीं लगाना है, मार्केट में एंटर ही नहीं करना है। मार्केट रोज अपॉर्चुनिटी देगा दोस्तों, कुछ ना कुछ कमाने का रोज अपॉर्चुनिटी देगा। जब मैं कुछ ना कुछ कहती हूँ तो निफ्टी एटलीस्ट 30 to 40 पॉइंट्स और बैंक निफ्टी आराम से 60 to 70 पॉइंट्स दे सकता है। अगर मैं प्रीमियम की बात कर रही हूँ, अगर आप उसको सही टाइम में आप एंटर करना समझ ले, या कभी एंटर करना ये आपको आ जाए तो बहुत ज्यादा रश मत करिए, प्राइस एक्शन बनने दीजिए। मार्केट में किसी तरीके का एक पैटर्न फॉर्म होने दीजिए जहां पे आपको लगे कि आपका स्टॉप लॉस यहाँ से बहुत छोटा होने वाला है और टारगेट ठीक ठाक रहेगा। ऐसे रिस्क टू रिवॉर्ड, ऐसे वाले ट्रेड्स लीजिए जहां पे आपका रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छा है। तो अगर आपका पोजीशन साइज आप इंक्रीज भी कर रहे हैं तब भी आप होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ अगर आप होल्ड कर रहे हैं तो आप आराम से ट्रेल करते हुए रोज के रोज एक डिसेंट प्रॉफिट बना ही सकते हैं दोस्तों। ऐसा बहुत कम दिन आता है जब ये आप एक लॉस करोगे। सो आज का दिन भी बहुत अच्छा था। तो कल के लिए जब तक मार्केट ये वाला लेवल तोड़ता नहीं है नीचे की तरफ, मेरे लिए ये भले मार्केट नेगेटिव है लेकिन मैं कोई शॉर्ट में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मैं देखूंगी कि मार्केट इसको तोड़ता है क्या, और जब अगर इसको तोड़ दिया तब भी उसका इमीडिएट 22,240 के आसपास जो है इसका एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, क्योंकि बार बार मार्केट वहीं से रिवर्स लिया है। तो ये लेवल अगर टूट जाता है ना तो आप आराम से 22,140 के लिए प्ले कर सकते हैं। और ये वो लेवल है जो निफ्टी ने नहीं तोड़ना चाहिए दोस्तों। अगर ये टूट गया ना तो आप आने वाले टाइम में मान के चलिए कि आप आराम से 22 में एग्रेसिवली बेरिश हो जाओगी। और ये लेवल 22,000 एंड 21,891 ये मेरा इमीडिएट नीचे के लेवल पे टारगेट्स होगा इंट्राडे के लिए। जब तक मार्केट 22,525 के ऊपर नहीं जाता मेरे लिए मार्केट बुलिश नहीं है। तो कल अगर हम गैप अप भी हो गए या फिर हम इस लेवल के ऊपर निकल जाते हैं तो मैं एक छोटा सा लॉन्ग साइड के लिए प्लान करूंगी जो इधर तक जा सकता है। मेरे को बहुत ज्यादा उम्मीद है नहीं, क्योंकि यहाँ पे उसमें ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस भी है। तो अगर मार्केट ऊपर चला भी गया तो ये ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस लेके फिर से नीचे आ सकता है। अगर यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस लेता है मार्केट, किसी तरह का प्राइस एक्शन आपको दिखता है तो आप आराम से शॉर्ट प्ले कर सकते हैं। लेकिन जब मार्केट यहां से नीचे आएगा ना, आपको एक बात समझना जरूरी है कि ये हमारा एक रेजिस्टेंस है जो सपोर्ट बन जाएगा। तो हो सकता है कि मार्केट नीचे आए, यहाँ पर थोड़ी देर डांस करे और फिर नीचे आए, थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश करे और फिर एक डाउनफॉल दे, क्योंकि ये दोनों जो है ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। सो मार्केट अगर यहाँ पर आता है और फिर रिवर्स लेने की कोशिश करता है, अगर आप शॉर्ट में बैठे हैं तो मत बैठिए, कट कर दीजिए अपना शॉर्ट। और वैसे ही अगर मार्केट यहां तक आता है और फिर रिवर्स करने की कोशिश करता है तब भी अपना शॉर्ट कट कर दीजिए, क्योंकि आपको मार्केट अपॉर्चुनिटी देगा, अच्छे साइड में एंटर करने का अपॉर्चुनिटी देगा। तो अगर यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं शॉर्ट मिलता है तब आप प्लान कीजिए, क्योंकि आपका यहाँ का ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी हो जाएगा वो, और आप एग्रेसिव प्लान कर सकते हैं और आपको बड़ा टारगेट के लिए आप प्ले कर सकते हैं। तो मार्केट का डायरेक्शन समझना एक बात है और मार्केट में सही एंट्री लेना ये दूसरी बात है। तो आपको इसके लिए प्राइस एक्शन का समझ होना जरूरी है दोस्तों। सो दोस्तों
ये था एज फार एज निफ्टी एंड बैंक निफ्टी इज कंसर्न दोस्तों। और जैसे कि मैंने आपसे कहा कि जब तक आप एक सही एंट्री और अपने एग्जिट को या फिर अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करना नहीं समझेंगे, तब तक आप मार्केट में एक डिसेंट प्रॉफिट नहीं कर सकते। तो इसके चलते मैंने एक छोटा सा एक मीटिंग अरेंज की है, जिसपे अगर आपको इंटरेस्टेड है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और उसमें मैं आपका कोई वीकेंड, सैटरडे या संडे, जब भी हॉलीडे होगा, तब मैं आपको आपका 3 घंटे का एक सेशन लूंगी, जहां पर आप अगर मार्केट में नए हैं या फिर आप थोड़े बहुत भी एक्सपीरियंस है मार्केट में, लेकिन आपको एंट्री प्लान करने में, एग्जिट प्लान करने में डिफिकल्टी हो रहा है, या प्राइस एक्शन को रिलेटेड कोई भी आपको डाउट्स है, या बिल्कुल मार्केट में आप नए हैं और आपको थोड़ा बहुत प्राइस एक्शन समझना है मार्केट, और आपको ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में कोई भी सवाल है, तो आप मुझसे वो ओपन फोरम में कर सकते हैं। और उस ओपन फोरम में मैं आप लोगों के साथ बात करूंगी कि आपके जो भी डाउट्स होंगे मार्केट को लेके, वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और ये एक जूम सेशन होगा, सीट्स लिमिटेड होंगे, तो वो 3 घंटे के सेशन में आप मेरे साथ ऑनलाइन बैठ सकते हैं जूम सेशन के लिए, और आप मुझसे जो भी मार्केट रिलेटेड डाउट्स, क्वेरीज होंगे, वो आप कर सकते हैं, और आई विल बी मोर देन हैप्पी टू शेयर देम। और उसके अलावा मैं आपको एक क्योंकि ये 3 घंटे का सेशन है, तो एकदम बेसिक आप तरीके से मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मैं क्या क्या पॉइंट्स देखती हूँ मार्केट में जब मैं कोई एंट्री या एग्जिट प्लान करती हूँ, और मैं अपना दिन किस तरह से प्लान करती हूँ इंट्राडे के लिए। वो सारा कुछ मैं अपना जो मैं करती हूँ वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस भी करूंगी उस फोरम में। लेकिन मोस्टली ये फोरम जो होगा वो होगा सवाल जवाब का। तो आपके पास किसी भी तरह, कई बार क्या होता है कि एक्सपीरियंस ट्रेडर्स होते हैं, उनको बस छोटे छोटे डाउट्स होते हैं मार्केट को रिलेटेड, और उनका पूरा प्राइस एक्शन क्लियर हो जाता है वो छोटे छोटे डाउट्स को अगर क्लियर हो गए तो ऐसे में आप जरूरी नहीं है कि आप 20,000, 25,000, 50,000 का कोर्स ज्वाइन करें। ऐसे अगर आपके पास कोई भी छोटे छोटे डाउट्स है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, आई विल बी हैप्पी टू आंसर देम। सो ये हम किसी सैटरडे या संडे करेंगे, इसी महीने के मई मंथ में मैं आपको नोटिफाई कर दूंगी। और इसका जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो बहुत बहुत ज्यादा कम रहने वाला है। मैं ये एक स्टूडेंट या फिर एक जो नए हैं, जो मार्केट में बहुत ज्यादा पैसा नहीं लेके आ सकते, बड़ा कैपिटल नहीं लेके आ सकते, लेकिन वो सीखना चाहते हैं मार्केट को, भले वो इंडियन मार्केट हो या ग्लोबल मार्केट, तो ये एक अपॉर्चुनिटी है दोस्तों, इसको यूज कीजिए। आपका रजिस्ट्रेशन फीस बहुत ही नॉमिनल होगा, वो सिर्फ और सिर्फ 499 होगा। 500 का रजिस्ट्रेशन फीस है, 3 घंटे का सेशन होगा दोस्तों, आपके सवाल मेरे जवाब। सो अगर आप इंटरेस्टेड है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, डेट्स में आपको नोटिफाई कर दूंगी, और आने वाले टाइम में मैं गूगल फॉर्म भी डाल दूंगी, ताकि आप रजिस्टर करके वो गूगल फॉर्म भर दीजिए, ताकि मैं आपको जूम सेशन के लिए नोटिफिकेशन भेज दूं। सो ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ कल एक और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू।